माँ अपनी बेटियों की इतनी खिदमत करती हैं ऐसी हालत में, अपनी माँ की लापरवाहियां देखी है तुमने? देखो, मेरी माँ को बीच में मत लाओ, मैं उनकी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, समझे? तो मैं नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? अरे कोई जरूरत नहीं है, तुम बस चुप करो, मुझसे ना बहस मत करो प्लीज। यार क्या हो गया है तुम्हें? मैं ना तंग आ गई हूँ, मेरा दम घुटने लग गया है अब। आहिस्ता बोलो, अपनी आवाज इस कमरे से बाहर ना जाने दिया करो। कहाँ की तैयारी? वो एक्चुअली कल जावियार का कीका है और मुझे काफ़ी सारी शॉपिंग भी करनी है, इसलिए आज थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। अगर बॉस पूछे तो तुम बता देना। अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं साथ चलूँ? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी और के साथ जा रही हूँ। किसके साथ जा रही हो? मैं शावीर के साथ जा रही हूँ। अच्छा, इसमें ओ अच्छा वाली क्या बात है? नहीं नहीं, हम तो बस वैसे ही, अम्मी और अब्बू ने इंसिस्ट किया था, सिर्फ इसीलिए उसके साथ जा रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। अरे भाई, हमें क्यों डांट रही हो? मान मजाक कर रहे हैं, बेफिक्र होके जाओ, बॉस कुछ भी पूछेंगे मैं बता दूंगा। थैंक यू। और एक और काम था, वो ये कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर ली लेकिन फाइनल रिपोर्ट नहीं बनाई है, तुम प्लीज़ वो बनाकर सबमिट करवा दोगे? बिल्कुल। डन। फिर कल घर पे मिलते हैं। डन। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वैसे ईमान ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो सिर्फ घर वालों की दावत है। ओह अच्छा, तुम भी ईमान के खानदान का हिस्सा हो? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, वो जो ईमान की सारी डॉक्यूमेंट्स और काम है ना, वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तुम ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ओके ठीक है? ठीक है। मम्मा, मम्मा ये अब क्या कर रही है? मैं बैठे बैठे बहुत बेजार हो रही हूँ, कोशिश कर रही थी थोड़ा चलने की। ये तो बहुत अच्छी बात है, आए बैठे। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मा, अगर आपने ऐसे ही हिम्मत की ना तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अच्छा मम्मा, मैं आपको ये बताने आई थी कि मुझे आंटी का कॉल आया था। क्या हुआ, खैरियत है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। तो फिर? वो कल जावियार का की गए तो उसके लिए आंटी इनवाइट कर रही थी। अच्छा, तो जाना ना तुम? मम्मा, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है, आप भी चले मेरे साथ। मैं कैसे जाऊंगी, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं मम्मा, आप बाहर निकलेंगी, लोगों से मिलेंगी, आप अच्छा फील करेंगी। आप बोर नहीं होती क्या अकेले बैठे बैठे? मैं इस बीमारी से मरूं ना मरूं, मगर इस बोरियत से तो मैं जरूर मर जाऊं। क्या मम्मा, आपको मैंने कितनी बार मना किया, आप ऐसी बातें मेरे साथ मत किया करें, मुझे नहीं अच्छी लगती हैं। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, तुम दिल पे क्यों ले रही हो? तो फिर आप चल रही है ना मेरे साथ? अच्छा चलो, चलेंगे। ये हुई ना बात। उस बच्चे के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेना। हाँ हाँ मम्मा जरूर। चले आए, अब मैं आपको वॉक कराती हूँ। मुझे लगा था कि मैं वॉक कर लूंगी, मगर मेरे दोनों कंधों में बहुत दर्द हो रहा है, थक गई हूँ। अब हाँ, आप आराम करिए, मैं आपको लिटा देती हूँ। अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो मुझे आवाज़ दीजिएगा, ठीक है? हाँ जा, आप उठो। आज बहुत थक गई मैं। क्यों? ऐसा भी क्या कर दिया तुमने? वो अम्मा के साथ वॉक पे गई थी आज,
क्यों? तुम्हें ऐसी हालत में आराम करना चाहिए, तुम वॉक पे चली गई। अब नहीं, वो अच्छा होता है ऐसी हालत में वॉक करना, डॉक्टर ने बताया था। तुम डॉक्टर के पास कब गई? नहीं, मैं डॉक्टर के पास गई नहीं थी। वो सुना था कि डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी हालत में वॉक नहीं छोड़नी चाहिए, माँ बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पता नहीं भाई, हमने तो यही सुना था कि ऐसी हालत में रेस्ट करनी चाहिए। आराम, वो भी तुम्हारे इस घर में कहाँ मिलता है? इतने सारे काम होते हैं। मैंने तो तुम्हें कभी काम करते हुए नहीं देखा। जब देखो तुमने हेडफोन्स लगाए होते हैं या तो मोबाइल यूज करी होती है। तुम आ गई? मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर चलती हूँ। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, हम लोग ज़ावियार की शॉपिंग करने जा रहे हैं। तुम जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। तुमने लिस्ट बना ली है? लिस्ट अम्मी ने मुझे बना कर दी है, उसमें सारी चीजें। सोच लो कहीं कुछ रह ना जाए। एक काम करता हूँ, मैं लिस्ट चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ रह गया तो मैं उसको ऐड कर देना। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे हाय हाय मानूर, क्या हो गया? कौन सी कयामत आई है? अरे अम्मा, कयामत ही तो आ गई है। अरे हाय, सही से तो फूट, क्या हुआ है? वो शावीर है ना, वो उस ईमान के साथ जा रहा है। क्या मतलब जा रहा है? कहाँ जा रहा है? शॉपिंग पर जा रहा है। और तूने कुछ नहीं किया, तू सिर्फ देखती रह गई। तो क्या करती मैं? उसके पैर पकड़ लेती कि ना जाओ। ऐसे मौकों पे बहाने बनाने होते हैं, जैसे तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास जाना है, चक्कर आ गए, बेहोश हो गई। तूने कुछ नहीं किया? वो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। मानूर, तू अपना दिमाग जरा दुरुस्त कर ले। अगर ईमान और शाहवीर एक दूसरे के करीब आ गए ना, तो तेरी औकात दो कौड़ी की भी नहीं होगी। तो अब क्या करूं मैं? क्या करना का क्या मतलब है? तुझे अब ऐसा कुछ करना होगा ताकि शावीर और ईमान एक दूसरे के करीब ना आ सकें। ठीक कह रही है, लेकिन अम्मा देख, अब जो होना था वो हो गया। आइंदा मैं इन चीजों का ख्याल रखूंगी। छोड़ दे, ये मेरे लिए। चल। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये शावीर मेरे लिए लाया था, लालची औरत। मानूर, मेरी बेटी, तूने कब से शुरू कर दिया तेरा मेरा? देख मानूर, जो तेरा है ना, वो मेरा भी है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। चल खा ले, खा ले, खा ले। आप खाना शुरू करें। शुरू करें? क्या मतलब? तुम नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है, आप खाएं। तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। वो बच्चे गए हुए हैं ना बाहर, तो आ जाएं तो फिर खाती। अरे भाई, कौन से वाले बच्चे की फिक्र हो रही है? शावीर और ईमान गए हुए हैं शॉपिंग पे, उनके बारे में सोच रही थी। मगर ये तो अच्छी बात है, एक साथ वक्त गुजारेंगे तो बहुत से मसलों का हल निकलेगा। और मैं तो चाहता हूं वो शावीर से अपनी सारे गिले शिकवे करे, इसी तरह शायद उसके दिल का बोझ हल्का हो। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बेचारी ईमान ने अपने दिल पे इतना बोझ डाला हुआ है इन चीजों का। और आपको अपने दिल की एक बात बताऊं, मुझे ईमान से बहुत प्यार है, अपने बच्चों से भी ज्यादा। वो भी हमारी औलाद से ज्यादा हमारी इज्जत करती है और मोहब्बत करती है, इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके सारे मसलों का हल निकाले। आमीन। चलो अब खाना खाएं। खाएं ना आप, मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई भूख नहीं है। जाहिर है अब खाना ठंडा हो गया, मैं जनाब के लिए गर्म करके ले आता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। जाहिर है आजकल मैं अपने पोते के साथ खेल रहा हूँ, उसका कुछ ना कुछ तो असर आएगा।
अभी तुम खाना खा लो, नहीं तो अपने हाथों से खिलाऊंगा, और जब अपने हाथों से खिलाऊंगा तुम्हें पता है बड़े बड़े निवाले देता हूं मैं। आपका कोई भरोसा भी नहीं है। चलें। चलो आओ फिर। जबरदस्ती कर रहे हैं आप ऐसे। अरे छोड़ दो तुम, पहले मैं रोटी खाऊंगा ना, चावल बाद में, मुझे निकाल दो। क्या हो गया तुम्हें? सर में बहुत दर्द हो रहा है। दवाई ली तुमने? नहीं, दवाई नहीं खाई। खाली पेट कैसे दवाई खाऊं? हाँ तो जाके नाश्ता बना लो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही नाश्ता बनाने की। हाँ तो अपनी माँ को बोल दो। मेरी माँ अब इन कामों के लिए रह गई है कि मुझे नाश्ता बना के देंगी? तो इसमें क्या फर्क पड़ता है यार? अगर तुम्हें नाश्ता बना देंगी तो क्या चला जाएगा उनका? माएं अपनी बेटियों की इतनी खिदमत करती हैं ऐसी हालत में। अपनी माँ की लापरवाहियां देखी है तुमने? देखो, मेरी माँ को बीच में मत लाओ। मैं उनकी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, समझे? तो मैं नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? अरे कोई जरूरत नहीं है, तुम बस चुप करो। मुझसे ना बहस मत करो प्लीज। यार क्या हो गया तुम्हें? मैं ना तंग आ गई हूँ, मेरा दम घुटने लग गया है अब। आहिस्ता बोलो, अपनी आवाज इस कमरे से बाहर ना जाने दिया करो। जाने दो बाहर, सबको पता तो चले कि तुम जितना मुझे प्यार से लेकर आए थे, तुमने मेरी क्या हालत कर दी। क्या हालत कर दी है मैंने तुम्हारी? हाँ, इतने प्यार से तुम्हें रखा हुआ है, और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? और हाँ, आज कोई तमाशा ना करना, और तुम अपनी ना ये तबीयत ठीक कर लो। सड़ा हुआ मूले के मेहमानों के सामने नहीं जाना। हाँ, अब तो तुम्हें ये मुंह सड़ा हुआ ही लगेगा ना। ये हो क्या गया तुम्हें? छोटी छोटी बातों पे तुम इतना गुस्सा करने लगी हो। माना तुम्हारे सर में दर्द है, लेकिन इतनी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, मैं ही चला जाता हूं यहां से। नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी, तुम जाओ। तुमसे बात करनी फजूल है।